तो दोस्तों आरबीआई ने रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट यहाँ पर नए रूल्स नई नोटिफिकेशंस यहाँ पर निकाली है, जिसमें से कुछ नोटिफिकेशंस तो लोन रिकवरी और उस तरीके की अलग अलग सेटलमेंट्स को लेकर है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन उन्होंने स्टॉक ब्रोकर को जो लोन लेंडिंग दी जा रही है बैंकों द्वारा उससे रिलेटेड यहाँ पर निकाली है। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। क्या यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, कैसे ये रूल्स हैं, इन सब चीजों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ओवरऑल जो अभी लेंडिंग का प्रोसेस चलता है, जो स्टॉक्स जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर कोलैटरल पे कुछ भी लोन लेकर अपनी ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्टॉक ब्रोकर से वो पैसा लेते हैं और स्टॉक ब्रोकर फर्दर बैंकों से वो पैसा लेती है। ये जो सिस्टम है पूरा, इसके अराउंड जो आपका बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अराउंड जो नॉर्म्स है उनको और ज्यादा स्ट्रिक्टर किया गया है। थोड़ा सा जो लिक्विडिटी अभी मार्केट में है एमटीएफ्स को लेकर, उसको और ज्यादा टाइटन यहां पर करने की कोशिश की गई है। अब क्या वो रूल्स हैं एक बार देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इक्विटी का जो कोलैटरल हेयर कट है, यानी कि अगर कोई शेयर प्लेज किया जा रहा है तो पहले 100% की प्लेज के अमाउंट के हिसाब से देखा जा रहा था, लेकिन अब मिनिमम 40% का हेयर कट माना जाएगा। यानी कि अगर हम कोई शेयर प्लेज कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकर, तो 100 रुपए के शेयर वैल्यू के अगेंस्ट 60 रुपीज का ही लोन यहां पर मिलेगा। तो यहां पर जो 40% है उसका एक मेजर कट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो मैंडेटरी कोलेटरल देना होता था वो अब टेंजिबल सिक्योरिटी में देना होगा, कैश, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल एसेट। पहले क्या होता था, 50% तो यहां पर कोलेटरल दे दिया जाता था और अप टू 50% प्रोमोटर गारंटीज और अलग अलग गारंटीज के हिसाब से चल जाता था। तो अब वो भी चलना का जो तरीका था उसको बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ओनली गारंटी जो थी पहले, प्रोमोटर की ओनली गारंटी के बेसिस पे जो अभी लोन्स वगैरह चल रहे थे वो भी स्ट्रिक्टली बंद कर दिए। अब इसमें भी जो ओनली गारंटी वाले प्रोमोटर्स के लोन होंगे उसमें भी मिनिमम 50% कोलेटरल बेस्ड होगा, जिसमें से मिनिमम 25% फर्दर कैश होना चाहिए और बाकी चीजें आपको 25% के हिसाब से रखेंगे। तो ये दो तीन मेजर चेंजेस यहां पर होने वाले हैं, ये 1 अप्रैल से अप्लाई हो जाएंगे। और यहां पर इसका डायरेक्टली इंपैक्ट यहां पर अब स्टॉक ब्रोकर्स और जो एफएनओ सेगमेंट है, जो लेवरेज लेकर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके वॉल्यूम्स पे आने वाला है। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी कैपिटल जो अभी वो लगा रहे हैं उसको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, और जो एमटीएफ फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक्स और वो सारी चीजें हो सकती है। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा जो एफएनओ की वॉल्यूम्स हैं, जो ट्रेडिंग की वॉल्यूम्स हैं, जो कैश सेगमेंट पे चल रहा है, जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है। लेकिन जो एफएनओ की वॉल्यूम्स हैं और वो सारी जो वॉल्यूम्स है उस पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। जितना छोटा ब्रोकर उतना ज्यादा हार्मफुल उसके लिए रहने वाला है। अब ऐसे में वो सिक्योरिटीज, वो स्टॉक ब्रोकर जैसे कि जो बैंक के द्वारा बैकअप हैं, जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, ये थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड होंगे क्योंकि इनकी जो लोन लेने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा है, कैपिटल लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा शायद। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जो बहुत ज्यादा जिनकी बैकिंग नहीं है बड़े बैंकों के द्वारा, वहां पर इंपैक्ट ज्यादा इसका पड़ने वाला है। अब कोई भी एमटीएफ में इतना परसेंट एमटीएफ ले लो, अभी आप आजकल आप देखेंगे बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो इंपैक्ट यहां पर स्टॉक ब्रोकर का डायरेक्टली होने वाला है। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स गिरेंगी। एफएनओ में ऑलरेडी एफएनओ पे एसटीटी हाइक किया गया तो उससे वॉल्यूम का इंपैक्ट है, और इस रूल्स के बाद भी वॉल्यूम्स का इंपैक्ट इस पे डेफिनेटली आने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज है स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एक ज्यादा सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट करने के उसमें जोन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अगर कोई ब्रोकर फेल होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना है, उसके लिए गए सारे लोन्स अच्छे से प्रॉपरली बैक्ड बाय सिक्योरिटीज हो, वहां पर सारे कोलेटरल्स रखवाए हो गए हो, जो कोलेटरल्स रखवाए भी गए हैं उसकी भी वैल्यू गुड एनफ हो। ये सारी चीजें इन शॉर्ट इस नॉर्म्स में यहां पर करते हुए नजर आ रही है। फर्दर स्ट्रेंथन किया जा रहा है इसको, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है अगर मार्केट के एंगल से देखें तो एफएनओ की वॉल्यूम्स ऑलरेडी
एसटीटी हाइक के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट है और इससे और फर्दर इंपैक्ट यहां पर आने वाला है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ, सिक्योर, मोर डिसिप्लिन्ड मार्केट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है इनका वॉल्यूम्स का जो, अगर एफएनओ की वॉल्यूम्स और ड्राइड अप होती है तो स्टॉक ब्रोकर के लिए थोड़ा सा नुकसान है, थोड़ी सी मार्केट की वॉलेटिलिटी गिर सकती है और मार्केट में गिरावट भी आपको यहां पर, कमजोरी भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स को देखकर आ सकती है। लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन कल थोड़ा सा यहां पर क्रिटिकल रहने वाली है न्यूज, क्योंकि लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी और शॉर्ट टर्म के लिए जो छोटे ब्रोकर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी खराब। और यहां पर एक इंडिकेशन मिल रही है ओवरऑल की जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके आने वाला टाइम जो है 6-8 महीने, साल भर या आने वाले 2-4 साल इजी नहीं रहेंगे, क्योंकि चीजें अभी डिफिकल्ट की जा रही हैं स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर आके इन्वेस्ट यहाँ पर खोल के अपनी दुकान और काम कर सकता है। तो थोड़ा सा जो नॉर्म्स है उसको दिन ब दिन स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, स्पेशली ऐसी मार्केट जिसमें ऑलरेडी नेगेटिविटी चल रही थी, एसटीटी बढ़ा हुआ, तो उन एंगल से थोड़ा सा ये नेगेटिव रह सकता है। लेट्स सी क्या होता है कल मार्केट में। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।